ओम शांति। आज 1 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा ने परमात्मा प्यार के पात्र बनने के लिए कहा कि मातेले सपूत बच्चे बनना है। जो सपूत बच्चे हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं। बाबा भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते हैं वह इस ज्ञान को हजम नहीं कर सकते। बाबा उन्हीं बच्चों को श्रीमत देते हैं, सुधारते हैं जो बच्चे बाप के बनते हैं। और साथ में कर्मातीत बनने के लिए कहा कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो तो तुम कर्मातीत अवस्था तक पहुँच जाएंगे। और सेवा के लिए कहा कि जो मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति हो तो उनको लक्ष्मी नारायण के चित्र द्वारा समझाना है कि जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब विश्व में शांति थी। तुम बच्चों को इस पर और विचार सागर मंथन कर अच्छी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिरानी है कि विश्व में शांति कैसे हो। और साथ में बाबा कहे तुमने अब तक जो भी पढ़ा है वह सब भूल, अब बाप जो पढ़ाते हैं वह पढ़ना है, पूरा श्रीमत पर चलना है। फिर कहा कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। तो ज्ञान किन से मांगते हैं? ज्ञान सागर से। बाबा कहे कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं, उनको अब अज्ञानता की आसुरी नींद से जगाना है। और बहुत विशेष कहा कि शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए शरीर रूपी डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप भगवान आकर प्रवेश करे। तो बाबा कहे अब यह ब्रह्मा बाबा सोने का कैसे बने, पावन कैसे बने? तो फट से उनको बाबा ने साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माम एकम याद करो, पवित्र बनो। तो जट पवित्रता की धारणा में लग पड़े, क्योंकि बाबा कहे पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। फिर कहा कि पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, याद की यात्रा में रहना है, माया जीत जगत जीत बनना है। उसके लिए बाबा कहे पुरुषार्थ करना है, मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो। मन मना भव, एक बाप को याद करो तो आत्मा पावन बन जाएंगी। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। आज मुरली से प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर में बाबा कहे तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब सृष्टि का परिवर्तन होगा। आज मुरली में गीत बजा, आज अंधेरे में है इंसान। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, अर्थात सुनकर धारण करना है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राज्य पद लेना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। स्पष्टीकरण है, समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसे ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे,
सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। बाबा कहे धनवान व समझदार किनको कहेंगे? जो अभी जमा करने का समय है तो इस समय ईश्वरीय बजट बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। जब स्वयं में जमा होगा तब अन्य आत्माओं को भी प्राप्ति करा सकेंगे। आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 1 अगस्त है। इस अगस्त मास में विशेष बाबा ने अव्यक्त इशारे दिए। उसके लिए बाबा कहे, बाबा ने बच्चों को सहज योगी बनने की अनेक प्रकार की विधियां बताई। सहज योग का आधार सहयोग के साथ परमात्मा प्यार के अनुभवी बनना। यह परमात्मा प्यार ऐसा आनंदमय झूला है जो इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते, सदा सहज योगी बन जाते। बाबा कहे, लेकिन परमात्मा प्यार उन्हें ही प्राप्त होता है जो देह भान से न्यारे रहते हैं। अभी ही परमात्मा प्यार में समाने का समय है। जितना इस प्यार में समाये रहेंगे उतना हद के प्रभाव से, आकर्षण से सदा परे रहेंगे और बेहद के बाप से बेहद प्राप्तियों का अनुभव करेंगे। सदा इस बेहद प्राप्तियों में मगन रहे, रूहानियत की खुशबू का वातावरण चारों ओर फैलाते रहेंगे। जब सदा परमात्मा प्यार में समाये रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति नजदीक नहीं आ सकती। मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, सहज योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। तो विशेष इस मास में सहज योगी बन परमात्मा प्यार का विशेष अनुभव करने के लिए अव्यक्त इशारे प्यारे मधुबन घर से मिले हैं। इस मास में विशेष अव्यक्त इशारे में लक्ष्य दिया है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो आज बाबा ने अनुभव करने के लिए कहा कि परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो इस अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरने की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। इसलिए बाबा कहे, सदा उड़ती कला का अनुभव करेंगे तो बाकी सब आकर्षण नीचे रह जाएगा, तो सब आकर्षणों से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।